हेलो एवरीवन। सो आज मैं ये दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। बाकी ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। सो दिस इज द सेकंड वीडियो एक्चुअली। सो यहाँ पे मैंने अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं एंड इसमें सब कुछ लिखा है जो मतलब मैंने पढ़ा है उसको शॉर्ट में लिख के यहाँ पे मेंशन कर रखा है एवरीथिंग। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। So technical analysis is the study of historical price and volume data to predict future price movements. टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक हिस्टोरिकल जो प्राइस है और जो वॉल्यूम डेटा है, मतलब कि जो पहले जो चीज हुआ होगा उसी के आधार पे हम आगे भी प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये कैंडल पहले बनी थी तो इसके बाद ये वाली कैंडल बनती है। सेम उसी तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस को भी ध्यान रखते हैं कि पहले ऐसा हुआ था फिर ऐसा होगा। मतलब कि पहले हैमर कैंडल डोजी बनी, उसके बाद हैमर कैंडल बनी सपोज, ठीक है। तो उसके बाद देखा कि इंगल्फ कैंडल बनी है। इतना तो वैसे डीप नहीं समझ आएगा क्योंकि हम ये आगे पढ़ेंगे भी कैंडल्स के बारे में, बट मैं आपको यही समझाता हूँ कि जो चीज पहले हुआ होता है वो फिर से रिपीट करता है। कि मतलब अगर ऐसी कैंडल पहले ही बनी होगी और उसके बाद सेम ऐसी कैंडल बनेगी तो वही चीज फिर होगा। अगर ऐसा फिर से अगर ऐसी कैंडल बनी तो उसकी सेकंड कैंडल ऐसे बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। थिंक ऑफ इट लाइक लर्निंग टू ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे हम समझ सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है। वंस यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ मारुति स्विफ्ट यू can also drive a Mahindra XUV. Similarly, once you take technical analysis, you can also apply it on a market gold, stocks, gold, oil और currencies. So जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक बार अगर आपने कोई गाड़ी सीख ली, सपोज आपने स्विफ्ट है, मारुति स्विफ्ट है, अगर आप वो चलाना सीख गए और परफेक्ट बन चुके हैं तो श्योर सी बात है कि आप कोई भी गाड़ी चलाओगे, चाहे आप वो महिंद्रा एक्सयूवी हो, स्कॉर्पियो हो या अर्टिका हो, कोई सी भी गाड़ी आप चला सकते हो एक गाड़ी सीखने के बाद। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी काम करता है। एक बार आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो फिर चाहे वो कोई सा भी मार्केट हो, हमारा निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई स्टॉक हो, या गोल्ड हो, ऑयल हो, या किसी भी तरह की करेंसी हो, तो हर जगह टेक्निकल एनालिसिस सेम ही काम करता है। मतलब जो इंडिकेटर्स हैं या जो कैंडल्स हैं वो सब जगह सेम ही काम करेगी, सेम ही बनेगी, वॉल्यूम भी सेम बनता है, ठीक है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। द की डिफरेंस, fundamental analysis you have to study different things for different assets. Example, balance sheet for stocks but 24 and hours for coffee. Technical analysis, the tools like RSI and moving averages stay exactly the same no matter what you are trading. Fundamental analysis उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, सपोज आप स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो स्टॉक के केस में आपको उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने पड़ेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स ये सब, मतलब बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यदि आप कॉफी से रिलेटेड कोई कंपनी के बारे में देख रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि यार इस साल बारिश कितनी हुई थी, ठीक है। क्या कॉफी का जो रॉ मटेरियल जो मतलब हार्वेस्ट होता है खेतों में, जो उसके मतलब उगाया जाता है, वो उतना उग पाया था या नहीं उग पाया था। क्योंकि अगर कम उगा होगा तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से शेयर या तो ऊपर उठेगा या नीचे की, मतलब शॉर्टेज जब पड़ती है तो उस केस में महंगी होती है चीजें, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी कहा थे। फंडामेंटल एनालिसिस में बस ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक के लिए तो आपको अलग चीज पढ़नी पड़ेगी, मतलब बैलेंस शीट वगैरह देखनी पड़ेगी कंपनी का। अगर स्टॉक है कॉफी के स्टॉक में, आपको बैलेंस शीट तो देखनी पड़ेगी, साथ में ये भी देखना पड़ेगा वेदर कैसा है, कि मतलब पूरा रॉ मटेरियल पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। बट टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हर जगह हर चीज सेम ही होती है। जैसे कि अगर मैं आरएसआई और मूविंग एवरेज, ये दो टूल हैं, ठीक है। अगर ये टूल निफ्टी में भी काम कर रहे हैं तो वही ये गोल्ड में भी काम करेंगे, ऑयल में भी, सब में सेम ही काम करेंगे। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया होता है, वो हर जगह सेम काम करता है। बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हर स्टॉक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। ऑलराइट, नाउ सेकंड पॉइंट, द फोर गोल्डन रूल्स अजम्पशन, ठीक है। फोर गोल्डन रूल्स क्या है? To use technical analysis effectively, you must believe in these 4 points. The market knows everything, how over why price moves in trends, history repeats itself. पहला पॉइंट है मार्केट नोज एवरीथिंग, कि मार्केट को सब कुछ पता होता है पहले से कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। Everything that could affect a stock, news, rumors, earnings in is already reflected in the current price. Even if you don't know the secret news, the price will move first, telling you something is happened. Okay. सो यहाँ पे ये कह रहा है कि मार्केट को हर सब कुछ पहले से ही पता होता है। जैसे कि कोई न्यूज अगर आने वाली है, या कोई रूमर फैला हुआ है, या किसी भी स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब उसकी अर्निंग आने वाली है, तो वो पहले ही जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो पहले ही बता देता है कि भाई आने वाले कल में ना कुछ होने वाला है। अब वो कैसे पता चलता है? वो उसके प्राइस से पता चल जाता है। अगर हम जैसे ही देखते हैं यार इस स्टॉक का, सपोज रिलायंस है, उसका
4 दिन बाद उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें क्या होगा, पहले से ही मतलब एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी और एकदम प्राइस बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगी, लोग उसमें ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स घुसने लगेंगे, वो हमें दिखेगा कि भाई इसका प्राइस बहुत महंगा हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले कल में कुछ होने वाला है। तो इसलिए पहला पॉइंट है मार्केट नोज एवरीथिंग, उसको बस मार्केट को सब कुछ पता है। सेकंड पॉइंट, हाउ ओवर व्हाई। ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट डोंट केयर व्हाई अ प्राइस इज गोइंग अप, एग्जांपल व्हाई एन इनसाइडर इज बाइंग, दे ओनली केयर हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग सो दे कैन जॉइन द मूव। ठीक है, तो जो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट है, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, ठीक है, उन्हें ये मतलब नहीं होता कि भाई जो प्राइस है वो बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, कि भाई कोई अगर इनसाइडिंग बाइंग कर रहा है, कि सपोज कोई बड़ा प्लेयर है, उसने क्या करा, उसे पहले ही पता कर लिया कंपनी के भाई इस बार रिजल्ट में ना लॉस हो सकता है या अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, तो सपोज अर्निंग अच्छी हो सकती है, पहले ही पता है, उसने क्या करेगा, वो लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो पहले से ही वो करने लग जाता है, बाय करने लगता है। तो कोई अगर टेक्निकल एनालिस्ट को यूज करता है कोई भी बंदा, तो उसे ये मतलब नहीं होता कि भाई क्यों मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ओनली केयर हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग सो दैट कैन जॉइन द मूव। बस उन्हें ये मतलब होता है कि भाई जो प्राइस है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है ताकि वो भी उस मूव को ज्वाइन कर सके। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ ओवर वाई में ये है कि भाई अगर मतलब बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो कोई भी मतलब रिजल्ट आने से पहले ही उनको पता चल जाता है, तो वो उसमें घुस जाते हैं। ओके, सपोज रिलायंस का शेयर है, उसका 3 दिन बाद रिजल्ट है और उन्हें पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उनको भाई इतना पैसा, उनको अंदर की नॉलेज होती है सारी, साइड ट्रेडिंग भी करते हैं है ना मोस्ट प्रोबेबली वो। तो इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं अगले बाकी प्लीज ये इग्नोर कीजिएगा मैसेजेस। ठीक है, बाकी इसमें, हाँ, इसमें क्या है कि तो जैसे ही वो मूव करते हैं तो भाई पहले ही दिख जाता है, वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाता है कैंडल्स में कि यार प्राइस ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है वगैरह। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि भाई वो क्यों घुसा, तो उसके घुसने से कैसे मार्केट ने रिएक्ट करा है, ये ध्यान देना होता है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को। ठीक है, ताकि वो भी उस मूव में घुस सके और अच्छा पैसा बना सके। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, price moves in trends. Stock don't just jump from 100 to 200 instantly. They move in trends upward or downward that last for weeks or month. Once a trend start, it likely to continue. ठीक है, कभी भी स्टॉक जो होता है ना, वो एकदम नहीं बढ़ता कि यार $100 का तो कल $200 का हो गया। ठीक है, वो एक ट्रेंड की तरह चलता है कि मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे चलते हैं वो। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं सीधा ऊपर ही बढ़ गए। या डाउन ट्रेंड हो तो उसमें भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, पहले थोड़ा नीचे जाएगा, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, ऐसे जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेंड होता है ये महीनों तक चल सकता है, हफ्तों तक चल सकता है, दिनों तक चल सकता है। एकदम कोई भी प्राइस उठता है गिरता नहीं है। ठीक है, और एक बार जब कोई ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो चलता ही रहता है, मतलब एक टाइम तक, जब तक उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं ब्रेक होता है या कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, history repeats itself. Human emotions, greed and fear never change because people react the same way to price drops or rise today as they did 50 years ago. Chart patterns tend to repeat itself. चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हिस्ट्री जो होती है रिपीट इटसेल्फ, मतलब वही मैंने पहले ही बताया था, जो चीज पहले हुई होगी, हिस्ट्री जो हुई होगी पहले, वो फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, कि मतलब ह्यूमन इंसान के जो इमोशंस होते हैं, लालच और डर, वो कभी बदलते नहीं है। ठीक है, बिकॉज पीपल रिएक्ट द सेम वे टू प्राइस ड्रॉप्स और राइज टुडे। ठीक है, जैसे कि मतलब आज से 50 साल पहले लोग रिएक्ट करते थे कि भाई आज मतलब कोई स्टॉक गिर गया तो लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सेल और करने लग जाते थे। ठीक है, और वो आज भी होता है, जैसे कि वॉर की न्यूज आई, ठीक है, तो लोग बेचना शुरू कर गए, जिसकी वजह से मार्केट गिरता है। ठीक है, मार्केट कोई वॉर की वजह से नहीं कर रहा, तो जब कोई बेच रहा है वॉर के डर से, तब जाके मार्केट गिरता है। या कोई अच्छी न्यूज आती है तो सब ग्रीडीनेस, लालच की वजह से उससे खरीदने लग जाते हैं। कोई अच्छी न्यूज आई तो स्टॉक बढ़ने लगा तो सब उसे खरीदने लग गए, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट, द बिग फोर प्राइस पॉइंट्स OHCL। ठीक है, भले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि OHCL के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, OHCL ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, ओपन होता है द फर्स्ट प्राइस व्हेन द मार्केट स्टार्ट, 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मार्केट खुला तो कितने पे निफ्टी चल रहा था या शेयर के स्टॉक का प्राइस था। हाई जो होता है कि भाई आज दिन भर में सबसे महंगा कितने का गया, लो होता है सबसे नीचे कितने का गया, और क्लोज होता है कि 3:30 बजे कितने में बंद हुआ। नोट, द क्लोजिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट टेल्स यू हु वॉन द डे, बाय और सेल, एंड सेट्स द मूड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, जो मतलब 3:30 बजे कितने का बंद हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये पता चलता है कि भाई आज कौन जीता, बायर जीते हैं या सेलर जीते हैं, ताकि कल भी उस हिसाब से हो सके। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे निफ्टी का चार्ट है अगर,
मैं एक मिनट इंडिकेटर से ये लाइन से मूव कर देता हूँ। सपोज निफ्टी ओपन हुआ 915 पे, ओके ये यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाके यहाँ आया, तो ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ओपन हुए 22,549.90 पे, ठीक है। उसके बाद इसने अपना हाई बनाया यहाँ पे जो कि 22,712 है। देन ये अपने एकदम लो पे गया जो कि है 22,286 और फिर उसके बाद वापस आया, क्लोजिंग की इसने 22,379 पे। इससे ये पता चला कि पहले तो मार्केट यहाँ पे खुल के ऊपर गया, लेकिन बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स ने उसको नीचे ले आके क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये था कि सेलर बहुत भारी थे। आज भी जो इसके सेंटीमेंट है निफ्टी के वो क्या थोड़े से नेगेटिव है, सेलर्स में हारी, तो अगले दिन हो सकता है कि कल भी सेलर्स हावी हो जाए। डे में अगर हम देखें तो देखो ये इसने रेड कैंडल बना दी, इसका मतलब सेलर्स हावी हैं, ठीक है। तो ये है OHCL, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, नाउ समरी टेबल है यहाँ पे, ओके, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें है कि फोकस किस चीज पर, कंसिस्टेंसी, गोल एंड डेटा यूज, ओके। तो वो ये कि मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में हम फोकस क्या करते हैं, कंपनी की वैल्यू क्या, अर्निंग क्या है, उसकी न्यूज़ क्या है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस देखते हैं हम और वॉल्यूम का चार्ट देखते हैं, उस समय पता चल जाता है। इसमें क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हर स्टॉक्स के या हर किसी भी कंपनी के लिए अलग अलग चीज हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि उदाहरण था कॉफी का होता, तो हमें स्टॉक की अर्निंग्स के साथ साथ हमें ये भी देखना था कि वेदर कैसा था इस साल। बट टेक्निकल एनालिसिस में कुछ नहीं, चाहे आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ऑयल ले लो, कोई स्टॉक ले लो, निफ्टी 50 ले लो, इंडेक्स कुछ भी ले लो, सबके लिए एक ही चीज लगेगा, ठीक है। गोल फाइंड फेयर वैल्यू, प्रिडिक्ट प्राइस डायरेक्शन, ओके। मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बस ये मतलब वो होता है कि हमारा जो गोल होता है वो होता है कि प्राइस को किस डायरेक्शन में जाएगा ये लगाना, कि मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बाकी डेटा यूज है, डेटा यूज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं, वही प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह, और हिस्टोरिकल प्राइस OSL जो अभी मैंने बताया कि ओपन कितने पे हुआ, हाई कितने पे हुआ, लोअर कितने पे एंड क्लोजिंग कितने पे हुई, ठीक है। बाकी ये मेरा पूरा मैंने बना रखा है, इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, ऑलराइट। एंड जल्दी तीसरी वीडियो भी आएगी, पूरी मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत फायदा रहेगा और आपको सब चीज़ समझ आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।